छोटा सा एक बच्चा भागता हुआ एक ऊंची सी जगह पे चढ़ गया और वहां से दूर एक सड़क भी नजर आ रही थी। चाहिए था ना। हाँ, उसने भी ये सोचा था, लेकिन वो जो दरख्त था ना वो बहुत ऊंचा था, इसलिए वो डर गया। उसने सोचा कि अगर शाख टूट गई तो वो गिर जाएगा, और अगर उसे चोट लग गई तो वो अपनी बहन के सामने जख्मी हालत में कैसे जाएगा? उसकी बहन तो रोने लगेगी ना। फिर क्या हुआ जब वो पहुंच गया? पप्पा उसने क्या देखा वहाँ पर? मरियम आप आए। करीम आज कार लेके नहीं गया है। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक मिट्टी का गुब्बारा उड़ता है और उसके बाबा उसमें से घोड़ा गाड़ी चलाते हुए आते हैं। उसकी बहन भी थी उसके साथ? हाँ बिल्कुल, उसकी अम्मी ने उसे गोद में लिया हुआ था, उसकी गुड़िया जैसी बहन। उसके बाद दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को प्यार किया, परियों के साथ खेला कूदा और सो गए अच्छे बच्चों की तरह। तो उमर ने अपनी बहन को प्यार किया और वो लोग खुश रहने लगे। अब बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी, पक्का वादा मेरा। ओह, बेटा मुझे मरीम आपा से कुछ जरूरी बात करनी है, अभी सो जाओ आप। गुड नाइट मेरी जान। पप्पो ठीक है बेटा, बाकी की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो ज्यादा अच्छी कहानी सुनाती है। अच्छा बेटा, अब पप्पू अच्छी सुनाती हैं। खुश आमदीद आपा। शाम बखैर मेरी बेटी। आपा आज आपको बहुत काम करना पड़ा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुराद के लिए बोरेक लाई थी मैं, उसको पसंद है ना। अरे वो तो सुबह खुश को हो दे जाएगा। देना उसको नाश्ते में। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है उन लोगों को? बस आते ही होंगे। तुम इतने आराम से बैठे हो, मुझे और टेंशन हो रही है। कैसा रहा? ऐसा लगता तो नहीं है। अब हमें यहाँ दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा ना? हमारी कहानी पर यकीन आ गया है। तुम नाकाम हो गई मेल्तम, तुम ताकतवर नहीं कर पाई हमारे दामन को। तुम गंदगी के कीड़े हो, मेरे बाप के कातिल हो तुम। सच एक दिन जरूर सामने आएगा। याद रखना तुम बचोगी नहीं। सलीम, मैं तुम्हारी जगह होता तो मुंह खोलने से पहले सोचता जरूर। तुम कितनी पाक साफ हो ये सब जानते हैं। मैंने बेनकाब कर दिया तुम्हें। ये क्या कर रहे हो तुम? इन लोगों की ये चाल है। उसने हमको जहन्नुम में धकेलना चाहा मगर वो नाकाम रहा। रहने दे। वो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर सकता। मैं साबित कर दूंगी ये सब। मैं दूंगी तुम्हारे खिलाफ सबूत। मेल्तम काफी है। अब मैं भी फातिमा गुल के साथ हूँ। मुझे नहीं हरा सकोगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम सब लोगों को वो सजा दिलाऊंगी जिसके तुम लोग हकदार हो। मेल्तम साहिबा, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या बताया गया है, मगर तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे किराए के गवाह इस दफा काम नहीं आएंगे तुम्हारे। क्या कहा तुमने? भाई साहब, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलें। चलो। शुक्र है हमारे खिलाफ एक और गवाह कम हो गया। अब क्या साबित कर सकती है वो? और जज ये नहीं पूछेगा? हम कह देंगे इल्जाम लगा रही थी। क्यों इल्जाम लगाने पर तुले हैं तुम पर? फिर क्या जवाब देंगे हम? बेवकूफ कहीं के। अब बहुत हो गया, उसका इलाज करना ही होगा। फातिमा गुल को खामोश करना जरूरी है। ख्याल से। बहुत दबाव डालेंगे उस पर। अगर वो खामोश हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कहता है। मुझे कहन आती अपने आप से कि कभी मैंने इस आदमी से प्यार किया था। किसी भी हालत में तुम उनकी बातों का जवाब नहीं दोगी। हमने उनकी दुम पर पांव रख दिया है, अब वो और भी खतरनाक हो सकते हैं। मैं इनसे अब बिल्कुल नहीं डरती। मगर तुम अपने आप पर काबू रखो। फातिमा गुल को तुम्हारी जरूरत है। चले मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना।